माननीय सदस्य अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये प्रश्न है कि मिश्रित कृषि एवं फसल विविधीकरण की व्यापक संभावना के बावजूद सरकार इस पर पहल कोई नहीं कर रही है, और ये जो आंसर हमें प्राप्त है महोदय, इसमें हमें जो उपलब्ध कराया गया है सरकार अस्वीकार करती है। निश्चित तौर पर सर, योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही है, लेकिन योजनाएं जो संचालित हो रही है राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, जिससे हमारे कृषकों को लाभ मिलेगा, उन योजनाओं का क्या बखूबी प्रचार किया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। और प्रचार किया जाता है तो कैसे किया जाता है, ये हमारा पूरक होगा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का सवाल है, आशा करती हूँ कि वो संतुष्ट है, इसीलिए उन्होंने पूरक जो पोज किया है कि हम प्रचार कैसे कर रहे हैं। लगातार योजनाओं का प्रचार हमारे ब्लॉक स्तर में एटीएम, बीटीएम, बीएलडब्ल्यू के माध्यम से किया जाता है अध्यक्ष महोदय, और कई जगह पे बैनर, पोस्टर, लीफलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे लगता है उससे भी विशेष ये है कि हम जैसे जनप्रतिनिधि लगातार संपर्क में रहते हैं जनता से, और उनको भी ये चीजों के बारे में प्रचार करते हैं। चलिए अमित। अध्यक्ष महोदय, ये प्रचार प्रसार चूंकि हमारे आम जन तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए चाहेंगे कि विभाग की ओर से व्यापक पहल हो। और एक योजना के संबंध में हम ये कहना चाहेंगे, चूंकि सिल्ली विधानसभा का हमने प्रश्न लाया है, जिस पर कि ये जो योजनाएं हैं सर संचालित की जा रही है, जैसे NFSM, TRFA, BFVY, ये सारी योजनाओं के द्वारा जो केंद्र और राज्य के द्वारा संचालित होती है महोदय, हम नहीं समझते हैं कि ऐसे हमारे आम जन जो है, ग्राम के जो कृषक हैं, उन्हें इन सारी योजनाओं का पता भी होता है। इसलिए महोदय हमने देख चुका, ये जो आंसर हमें मिले हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो प्रचार होना चाहिए वो प्रचार हम चाहेंगे माननीय मंत्री महोदया से कि इसका व्यापक प्रसार हो, ताकि एक एक जन इस योजना का लाभ ले सके। चूंकि मिश्रित कृषि वही कृषि है कि हम एक ही जमीन पर एक साथ बहुत सारे फसल का उत्पादन करते हैं और साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। तो ये सारी चीजें यदि हमारी, चूंकि हम सर कृषि प्रधान क्षेत्र से आते हैं, तो ये सारी योजनाएं अगर उतर रही है तो इसका भरपूर लाभ मिलना चाहिए। बस हम यही चाहेंगे माननीय मंत्री महोदया से कि इसका व्यापक प्रसार प्रचार हो। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का सवाल है जो मिश्रित कृषि के बारे में, अध्यक्ष महोदय आई थिंक वो मिक्स्ड क्रॉपिंग को यहाँ पे मीन कर रहे हैं, और जो समेकित कृषि के बारे में बात हो रही है अध्यक्ष महोदय, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में, तो वो हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा एक रैड है, रेनफेड डेवलपमेंट एरिया, उसके तहत चलाते हैं। लगभग 6 जिलों को लिया गया है इस योजना के तहत, और रांची जिला में, क्योंकि आपका भी रांची जिला में ही आता है, रांची जिला में 2 ही प्रखंड लिया गया है, उसमें से मांडर प्रखंड एक है और बुढ़मू प्रखंड है। अभी इस कार्य को चलाया जा रहा है। जब आगे समय में जाके विस्तारीकरण होगा अगर इस योजना का, तो निश्चित रूप से हम लोग सिल्ली को, अगर आप अनुशंसा करके देंगे तो सिल्ली को भी टेक ओवर किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात है, तो हम लोग लगातार सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के माध्यम से कई सारे योजनाओं के तहत हम लोग बीज देते हैं, और उसमें बीज केवल एक तरीके का नहीं दिया जाता है, दलहन, तिलहन, पैडी, राइस, वीट, सब चीजों का दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए बता दूं कि जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है उसमें लैम्स पैक्स के माध्यम से 50% सब्सिडी में हम लोग बीज वितरण करते हैं। जस्ट एक मिनट, इन्हें सदस्य महोदय एक बार पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, आपके सवाल में भी मैं आ रही हूँ, प्लीज। हाँ है, और जो भी विभाग से बातें आई है ठीक है, मेरा सिर्फ यही कहना है महोदय कि प्रचार प्रसार हो, बस इतना ही कहना है। आप प्रचार प्रसार बेहतर करें, बस उसी में आ रही हूँ अध्यक्ष महोदय कि लैम्स पैक्स 50% सब्सिडी में हम लोग दे रहे हैं, और जो आप NFSM का बात कर रहे हैं वो आपके ATM BTM, जो आपके ब्लॉक में आत्मा के द्वारा संचालित ATM BTM रहते हैं, वो इनका वितरण करते हैं। एक बार में 4-5 क्लस्टर को ही हम लोग दे पाते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से, क्योंकि बहुत सारे सदस्य इस हाउस में, सदन में नए आए हैं अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से मैं चाहूंगी कि अपने अपने ब्लॉक में एक ATM BTM के साथ बैठक करें, जानकारी ले कि किन किन गांव को क्लस्टर के तहत हम लोग वितरण भी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं मानती हूं माननीय सदस्यों के योगदान के बिना और उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना हम लोग भी ये प्रोग्राम को सही तरीके से प्रचार नहीं कर पाएंगे।
अन्यथा उसके अलावा भी अगर हम लोगों को कुछ चैनल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रचार के लिए, तो निश्चित रूप से सुझाव के रूप में उसको लेते हुए हम लोग करेंगे। धन्यवाद।